हेलो एवरीवन, मैं खजान सिंह, सीसेट एक्सपर्ट। आप लोगों के लिए खजान आईएएस के प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास सीसेट का स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो आपके यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में जितने भी छात्र सीसेट में फेल हो रहे हैं सीसेट को लेकर के, आज उन सब की एक संपूर्ण समाधान लेके आया हूं और क्वालिफाई 100% होगा, क्योंकि मैं उन टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और उन क्वेश्चन को बड़े इजीली मैं सॉल्व करूंगा जो आपके एग्जाम में 2011 से लेकर के 2023 तक के ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। होता क्या है कि सीसेट को लेकर के हमारे मन में एक भ्रांति बनी हुई है कि सीसेट बहुत टफ होता है, या फिर एसएससी का मैथ पढ़ लो, एसएससी की रीजनिंग पढ़ लो, बैंक का मैथ पढ़ लो, तो वो सब चीजें नहीं होती। यूपीएससी में सीसेट का बिल्कुल अलग ही लेवल है। ऐसा नहीं है कि सब लोग बोलते हैं कि मैथ एक जैसा होता है, एक जैसा मैथ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में जो मेंटल एबिलिटी आती है उसका अपना एक दायरा है और वो अलग ही लेवल की दायरा है। तो इसीलिए हम अगर सीसेट को सीसेट के लेवल से पढ़ेंगे तो आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। ज्यादातर स्टूडेंट सीसेट में फेल क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो उसको इग्नोर करता है। इग्नोर करेंगे तो सीसेट क्वालिफाई हो नहीं पाएगा, और आप जीएस में कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें, जब तक सीसेट क्वालिफाई नहीं होगा तो जीएससी कॉपी चेक नहीं होगी। पिछले साल देखा जाए 2019, 20, 21 और 22, 23 में जितने भी स्टूडेंट जो फाइटर हैं अच्छे से मेंस लिख सकते हैं, अच्छे से इंटरव्यू दे सकते हैं, और वो लोग क्वालिफाई सीसेट को नहीं कर पाए। इसलिए विद्यार्थियों की पूरी इंडिया से डिमांड आ रही है कि खजान सर, आप सीसेट के एक्सपर्ट हैं, पिछले 12 साल से आप सीसेट को पढ़ा रहे हैं, तो कृपया आप जो है उस क्लास को ऑनलाइन करिए और हमारा सीसेट क्वालिफाई कराइए। तो उन बच्चों की डिमांड को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं आप लोगों के लिए सीसेट का टॉपिक वाइज इतना इजी फॉर्मेट बताऊंगा कि आपका क्वेश्चन आराम से विदिन 5 to 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो आइए डिस्कस करते हैं सीसेट के सिलेबस के बारे में। देखिए, सीसेट के सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है कॉम्प्रिहेंशन। क्या आता है? कॉम्प्रिहेंशन, बोधगम्यता। इस टॉपिक से हर बार 2011 से लेकर के 2023 अगर देखते हैं तो 25 से 30 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ रहे हैं। और बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इंडिया में ऐसी कोई किताब नहीं है जो कॉम्प्रिहेंशन को एक प्रॉपर फॉर्मेट पे सॉल्व कर रही हो या इसके सॉल्व करने के कोई तरीके हो। लेकिन 2011 से लेकर के 2023 तक में जितने भी कॉम्प्रिहेंशन आए हैं उनको मैंने एनालिसिस करके देखा है, तो उनमें से 5 से 6 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो मैं उन्हीं टॉपिक को आपको इतना इजी फॉर्मेट में बताऊंगा जिससे आपका कॉम्प्रिहेंशन 25 से 30 कॉम्प्रिहेंशन जो क्वेश्चन है उनमें से आप एवरेज 90% क्वेश्चन को सॉल्व आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ये टॉपिक यूपीएससी के सिलेबस में भी है और आपके पीसीएस के सिलेबस में भी है, लेकिन 2014 के बाद इससे क्वेश्चन पूछे नहीं गए। ऐसा नहीं पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन आपके यूपी पीसीएस में है, तो मैं इसको भी बहुत इजी फॉर्मेट पे पढ़ाऊंगा। क्लियर है? उसकी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर हम डिस्कस करें तो यूपी पीसीएस में 15 से 17 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन, एवरेज 15 क्वेश्चन हर साल यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? और आप जब मेरे से पढ़ेंगे तो इतना इजी फॉर्मेट समझ में आएगा कि आपका क्वेश्चन मेरे क्लास नोट्स में होगा ही होगा। आइए, तीसरा टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। इसमें से 2011 से लेकर के 2023 तक किस किस टॉपिक को हाईलाइट किया, किस किस टॉपिक को इग्नोर किया, उस तरीके से देखते हुए उन्हीं टॉपिक्स को, उन क्वेश्चन को, फॉर्मेट को इतना इजी समझाऊंगा कि आप आराम से सीसेट को क्वालिफाई कर सकते हैं और इस टॉपिक में आने वाले क्वेश्चन को विदिन 5 to 10 सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। चौथा आते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता।
ये टॉपिक 2011 से लेकर के 2014 तक एक ट्रेंड को फॉलो किया था। इसके बाद में 2014 से लेकर के 19 तक एक ट्रेंड को फॉलो किया था। यानी कुछ टॉपिक ऐसे थे जो 2011 से लेकर 2014 में आए, लेकिन वो 2016 से मतलब 15 से और 19 तक नहीं आए। इसके बाद में अब 2019 के बाद में 2023 तक जो स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, उनके कंफ्यूजन के लिए दूर करने के लिए मैं बता दूं कि टॉपिक वही हैं 2011 से 14 वाले और 15 से 19 वाले, लेकिन उनको मिक्स करके और डेटा सफिशिएंसी में डाल दिया गया है। क्लियर? तो अब क्या है कि स्टूडेंट नॉर्मल तरीके से टॉपिक को पढ़ रहा है, जैसे परसेंटेज हुआ, टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, और आपका बोट एंड स्ट्रीम हुआ, पाइप एंड सिस्टम हुआ, लेकिन और नंबर सिस्टम हुआ, आप लोग पढ़ रहे हैं सेपरेट। लेकिन 2019 के बाद में जो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बड़े हैं, वो क्या हो गया है कि वो टॉपिक को मिला के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो घबराइए मत, अब जो ट्रेंड फॉलो होगा वो आपके उसी हिसाब से मैं क्लास आगे बढ़ाऊंगा। अब आते हैं डिसीजन मेकिंग। देखिए, आफ्टर 2014 डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना और समस्या समाधान, ये 2014 के बाद यूपीएससी के सिलेबस में तो बना हुआ है, लेकिन अभी 2014 के बाद अब तक यूपीएससी में क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया। वहां यूपीपीसीएस में पूछा गया है, लेकिन ये 2014 के बाद एथिक्स का पार्ट हो गया है, तो यूपीएससी में इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, हो सकता है क्वेश्चन आपको दे दे, और इसका तो इतना इजी फॉर्मेट है मेरे पास कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आइए बेसिक न्यूमेरेसी, ठीक है, और इसके बाद में डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी में इसी में आ जाती है। तो ये आपका सिलेबस रहा सीसेट का, जिसको मैं इतना इजी फॉर्मेट पे बताऊंगा कि आप खुश हो जाएंगे कि सर सीसेट पहली बार में ही हमारा क्लियर हो गया। और जितनी मेहनत आप जीएस में करते हैं उसका केवल और केवल मुझे 10% दीजिए, और मेरी क्लास को आप लाइव लीजिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में लीजिए, और आप आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में सीसेट को क्वालिफाई कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।